चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल से राम IT सोल्यूशन के अंतर्गत। चूंकि यह चैनल जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है ये चैनल, बट इस चैनल पे आज हम लोग क्लास 12th का हिंदी का कवि परिचय देखेंगे। ऐसा क्यों देख रहे हैं, उसके पीछे का कारण ये है कि कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर हमारे 12th क्लास का जो वीडियो होता है हिंदी का वो भी कुछ बना दीजिए ताकि हम लोगों का एग्जाम में थोड़ा ब्रश अप हो जाए। चलिए, तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं कवि का परिचय देख रहे हैं 12th क्लास का बिहार बोर्ड का, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कितने क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो जैसा कि देखिएगा आप, इससे क्वेश्चन जो रहते हैं आपके 10 से 15 रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कवि परिचय से 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें कि कवि का नाम, पाठ का नाम, उनका जन्म, उनका मृत्यु, उनके बचपन का नाम, उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, उनकी पत्नी का नाम, ये सब से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक बोर्ड के एग्जामिनेशन में, और भी आगे पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको परिकलन करने के लिए आप देख सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन बैंक है उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गद्य खंड हम लोग देखेंगे सबसे पहले, जिसमें टोटल 13 अध्याय है, और उसके अनुसार हम लोग उसके बारे में सारे कवि के जीवन परिचय को हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो पाठ है उसका नाम है बातचीत। पाठ का नाम है बातचीत। कवि के जो है उसके लेखक, उनका नाम है बालकृष्ण भट्ट, जिनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ था, और उनकी मृत्यु जो है 20 जुलाई 1914 को हुआ था। इनका निवास स्थान जो है इलाहाबाद है, उत्तर प्रदेश में। इनके माता पिता का नाम की बात करेंगे तो माता का नाम पार्वती देवी था, और इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। और इनके कुछ उपन्यास भी है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, जिसमें है रहस्य कथा है आपका, नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अनाज एक सुजान है ना, गुप्त बैरी है, ये सब चीजें इनका उपन्यास है। उसके बाद इनके कुछ नाटक भी है, जैसे पद्मावती है ना, वेनी संहार, ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था इनका। चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं जिसका नाम है उसने कहा था। पाठ का नाम क्या है? उसने कहा था। इनके लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और इनका जन्म है 7 जुलाई 1883 को। इनकी मृत्यु जो हुई है 12 सितंबर 1922 को हुई है। इनका जन्म स्थान की बात करेंगे तो जयपुर राजस्थान के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम पंडित शिवराम है, और इनकी कुछ कहानी संग्रह है। सुखमय जीवन 1911 में इन्होंने बनाया था। उसने कहा था 1915 में इन्होंने लिखा था। निबंध संग्रह भी है, पुरानी हिंदी, कछुआ धर्म, तो ये सारे सब कुछ इन्होंने लिखा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। चलिए आते हैं नेक्स्ट की तरफ, हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड चैप्टर है आपका संपूर्ण क्रांति, और इसके लेखक है जयप्रकाश नारायण, है ना। जयप्रकाश नारायण का जन्म की बात करेंगे तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुई है, और इनकी मृत्यु जो है 8 अक्टूबर 1989 को हुई है। और ये बेसिकली बिहार के रहने वाले हैं। सिताब दियारा गांव है इनका गांव का नाम, और इनकी माता का अगर बात करेंगे तो फुलरानी नाम था, और इनके पिता का नाम जो है हर्षु दयाल नाम है। तो ऐसा क्वेश्चन हर्षु दयाल से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, अभी तक आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे। इनकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी है, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम जो है वो है आपका प्रभावती देवी। कई बार उनके पिता का भी नाम पूछ देता है, तो याद रखेंगे ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी प्रभा देवी, है ना, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आते देखते इनका कुछ महत्वपूर्ण निबंध है। तो लेखन डायरी व निबंध भी लिखते थे ये, और जन सेवा के लिए 1965 में उन्होंने बहुत सारा सम्मान भी उनको मिला है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर है आपका अर्धनारीश्वर। चैप्टर का नाम ही है अर्धनारीश्वर। इनके लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि है बेसिकली ये, और इनका जन्म जो है आपका 23 सितंबर को 1908 को हुआ था, और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में हुई है। और ये भी बिहार के रहने वाले हैं, बेगूसराय सिमरिया के बेसिकली है ये। इनके अगर माता का नाम करेंगे तो नाम देखेंगे तो मनरूप देवी है, और इनके पिता का नाम रवि सिंह है, और इनकी पत्नी का नाम श्यामवती देवी है। याद रखेंगे, जिनकी पत्नी का नाम दिया हुआ है, इसका मतलब है कि आपका प्रश्न में जो आपके इससे पहले बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ है उसमें ये सभी चीज पूछा जा चुका है। चलिए उनके काव्य की बात करेंगे तो रेणुका है, हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, इन्होंने लिखा है। और इनको पुरस्कार की बात करेंगे तो संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी से इनको उर्वशी का पुरस्कार दिया गया है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया था इनको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अध्याय 5 में। चैप्टर का नाम है रोज। चैप्टर का नाम है रोज। तो इस रोज के बारे में हम लोग देखते हैं।
रोज है अध्याय का नाम। लेखक परिचय की बात करेंगे तो लेखक जो है इनका सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य यानी कि अगेय इनको कहते हैं बेसिकली। और ये अगय जी जो है इनकी जन्म जो है 7 मार्च 1911 को हुई है और इनकी मृत्यु जो है 11 अप्रैल 1987 को हुई है। और इनका जो जन्म स्थान है वो कसैया है, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, यूपी के रहने वाले थे। और इनकी अगर माता के नाम का देखेंगे तो व्यंती देवी है और पिता का नाम है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। उसके बाद पुरस्कार की बात करेंगे, इनको साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला था। इनको भी भारतीय ज्ञानपीठ से नवाजा जा चुका है। इनका संपादन सैनिक, आगरा, विशाल, भारत, प्रतीक, ये सब चीजों में इन्होंने इनको बहुत सारी चीजें संपादन में भी दिया गया, जो कि नव भारत टाइम्स उस समय पत्रिका आती थी, उसमें भी उन्होंने बहुत सारा अपना योगदान दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक लेख और एक पत्र। पाठ का नाम है एक लेख और एक पत्र, जिसके लेखक है भगत सिंह, शहीद आजम है बेसिकली। और भगत सिंह के बारे में मैं बात करूं तो इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था और इनकी मृत्यु 23 मार्च 1931 लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई थी भगत सिंह को, है ना। और ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे भगत सिंह। देश उनकी वीरता को याद रखता है ना। देखिएगा नेक्स्ट, इनके माता का नाम है विद्यावती एवं इसके पिताजी का नाम है सरदार किशन सिंह। याद रखेंगे, इनकी माता का नाम है विद्यावती और इनके पिताजी का नाम है सरदार किशन सिंह। ये याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ये पंजाब की भाषा तथा लिपि के समस्या 1924 में उन्होंने लिखा था बेसिकली। और विश्व प्रेम 1924 में ही इन्होंने लिखा है। मैं नासिक क्यों हूं 1930 से 1931 अमर कृति है इनका, भगत सिंह का। तो भगत सिंह शहीद आजम है बेसिकली, ये ध्यान रखेंगे। लाहौर षड्यंत्र में केस में इनको फांसी की सजा दी गई थी। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और ओ सदा नीरा चैप्टर का नाम है चैप्टर 7 और इनके लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर, है ना। तो जहां भी माथुर शब्द का उपयोग हो याद रखिएगा ओ सदा नीरा, माथुर शब्द आया ओ सदा नीरा। इनकी जन्म की बात करेंगे तो 16 जुलाई 1917 की बात है और इनकी मृत्यु जो है 14 मई 1978 में हुआ था। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर की बात है, वहां हुई थी। इनके कहीं भी माता पिता का जिक्र नहीं किया गया है, मतलब नाम नहीं लिखा गया है। इसका मतलब यह है कि अभी तक पूछा नहीं गया है, कहीं भी बुक में जिक्र नहीं है। वैसे इनके बारे में कुछ अध्याय होगा जब हम लोग इस पाठ का जिक्र करेंगे, बहुत डिटेल में जब देखेंगे तो इनके माता पिता के बारे में अच्छे से देखने वाले हम लोग। इनका सम्मान है, ये सारी कालिदास अवार्ड भी इनको दिया गया है, बिहार राज्यसभा पुरस्कार भी दिया गया है इनको। प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी 1936 में प्रथम मंचन प्रकाशन किया था इन्होंने। भोर का तारा 1946 में इन्होंने लिखा था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, सिपाही की माँ। पाठ का नाम है आपका सिपाही की माँ, जिसके लेखक है मोहन राकेश, है ना। इनकी जन्म 8 जनवरी 1925 को हुई और इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1972 को हुआ। इनका जन्म स्थान जो है जंडी वाली गली में अमृतसर हुआ है, पंजाब की बात कह रहे हैं। और इनके माता का नाम जो है बच्चन कौर माता का नाम है और करमचंद गुगलानी जो है इनके पिताजी का नाम है, ये ध्यान रखेंगे। और इनकी कहानी संग्रह है इंसान के खंडेहर, 1950 की बात है ये, है ना। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और आते हैं प्रगति और समाज की तरफ। चैप्टर है 9, जिसका रचनाकार है नामवर सिंह। 28 जुलाई 1927 की बात है। जन्म की बात स्थान की बात करेंगे तो ये बनारसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनके माता का नाम अगर देखेंगे तो बागेश्वरी देवी नाम है इनका और इनके पिताजी का नाम नागर सिंह है, जो कि एक शिक्षक रह चुके हैं। अब इनके सम्मान की बात करेंगे तो कविता के नए प्रतिमान साहित्य से इनको आविष्कार मतलब पुरस्कार दिया गया था, है ना। 1971 की बात है ये। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और आते हैं जूठन। पाठ का नाम ही है जूठन। जूठन बहुत अच्छी कहानी है, आप जब उसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा है। इनका जन्म 30 जून 1950 है। इनकी मृत्यु के बारे में आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं दी गई है। जब हम लोग इस पाठ्य को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो इनके बारे में और भी चीजें जानेंगे। इनका जन्म अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में हुआ, बरला मुजफ्फरनगर की बात करती है। और इनकी माता का नाम मुकुंदी देवी है और छोटन लाल इनके पिताजी का नाम है। जूठन आत्मकथा है बेसिकली, है ना। और इनको कथा क्रम सम्मान 2000 में दिया गया था। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में बेसिकली इनको दिया गया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन। पाठ का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिनका लेखक है मलेज। और मलेज का मूल नाम जो है भरत जी श्रीवास्तव। तो कई बार एग्जाम में ऐसा देता है
कि हंसते हुए मेरे अकेलापन के लेखक का क्या नाम है, और राइटर में आपका भरत जी श्रीवास्तव लिख देगा, मलयज नहीं लिखेगा। तो वैसे सिचुएशन में आपको ये नाम याद करके रखना पड़ेगा ताकि आपका इससे भी स्कोर हो पाए। इनकी जन्म की बात करेंगे, जीवन काल तो 1935 में इनका जन्म हुआ था, डेट नहीं लिखा हुआ है बुक में। जब हम इसको पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे तो भी इसको भी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। 26 अप्रैल 1982 को इनकी जीवन काल के अंत्य हो गया था। इनका जन्म स्थान जो है मयूरी में है, आजमगढ़, ये भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और इनकी भी माता का नाम प्रभावती देवी है और पिता का नाम जो है त्रिलोकीनाथ वर्मा है। ठीक है, अब देखिएगा इनका जो गद है, डायरी है, मलयज की डायरी है ना, तो ये कुछ इनका आलोचना है जिसको हम लोग बेसिकली देखेंगे, याद करेंगे ताकि एग्जाम में कई बार देता है। चलिए 12वां चैप्टर है जिसका नाम है तिरिच, है ना, जिसके लेखक का नाम है उदय प्रकाश। इनका जन्म 1 जनवरी 1952 को है, 52 को। इनके भी मृत्यु के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया हुआ है। जब हम इस चैप्टर में आएंगे और पढ़ेंगे डिटेल में तो इसके बारे में भी हम लोग पूरे अच्छे से देखेंगे। जन्म स्थान की बात करेंगे तो सीतापुर है, अनूपपुर मध्य प्रदेश की है, एमपी के रहने वाले हैं, है ना। और इनकी माता का नाम है गंगा देवी, जबकि इनके पिता का नाम है प्रेम कुमार सिंह, ये ध्यान रखेंगे। और इनका जो कहानी संग्रह है वो पीली छतरी वाली लड़की हो गई, या दंत्रोदय के दुख हो गए, अरेवा परेवा हो गया, तो ये सारी चीजें जो है विशिष्ट है 12 चैप्टर का तिरिच। आते हैं हम लोग 13 चैप्टर में, और 13 चैप्टर का सबसे लास्ट चैप्टर है बेसिकली गद भाग का। और इसमें हम लोग देखेंगे जो पहला लास्ट चैप्टर है इसका नाम है शिक्षा, जिसके जो रचनाकार है वो है जे कृष्णमूर्ति, यानी कि जिद्दू कृष्णमूर्ति पूरा नाम है, जे का मतलब है जिद्दू, तो ये ध्यान रखेंगे। जीवन काल इनका 12 मई 1895 का है, और इनकी मृत्यु जो है 17 फरवरी 1986 की है। इनकी अगर बात करेंगे जन्म स्थान की, तो ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, चित्तौड़ जिले के है बेसिकली रहने वाले। और इनकी माता का नाम जो है संजीवम्मा है, और इनके पिताजी का नाम जो है नारायण जिद्दू है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनकी कुछ रचनाएं हैं, द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम, है ना, द ओनली रेवोल्यूशन, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और ये महान विश्व शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे, ये ध्यान से देखिए, विश्व शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। नाम है उनका जिद्दू कृष्णमूर्ति, यानी कि जे कृष्णमूर्ति, यह ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग पद खंड में आते हैं, और इसमें भी टोटल 13 चैप्टर है बेसिकली, हम लोग को देखने को मिलेगा रचना के बारे में, और इसके डिटेल को हम लोग समझते हैं। पहला जो आपका चैप्टर है ये है आपका करबक, और करबक के जो लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी है, या सूफी कवि इनको कहा गया है। क्या कहा गया है? सूफी कवि। इनका जन्म जो है 15वीं शताब्दी की बात है, अनुमानता है ये 1492 की बात है, बट इनका उस समय पहले लिखा नहीं जाता था कि कब जन्म हुआ कब मृत्यु हुआ, ये सब चीजें नहीं लिखा जाता था, तो वो माना गया है अनुमानता कि 1492 में इनका जन्म हुआ था, और 1548 के अनुमानता है कि उनका निधन हो चुका था। इनका निवास स्थान जो है जायस है, अमेठी उत्तर प्रदेश के हैं, और इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज है, यानी मलिक राजे अशरफ बेसिकली। तो ये सब चीज को ध्यान रखेंगे, मलिक राजे अशरफ, है ना। इनके जो कुछ कालियाजी महाकाव्य है उसमें है पद्मावत है बेसिकली, जिसमें प्रेम की पीर का अमर महाकाव्य है ना। पद्मावत मूवी आई थी, उससे भी आप ये याद करके रख सकते हैं। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और पद भाग को देखेंगे। तो पद भाग के जो लेखक है उनका नाम है सूरदास, है ना। इनका जन्म जो है वो भी अनुमानित है 1478 में है, अनुमानित 1583 में लिखा रहता है ना। जन्म का स्थान दिल्ली के निकट है, शाही नामक ग्राम में हुआ है। निवास स्थान ब्रज क्षेत्र है, गांव घाट, वृंदावन या पारसोली की बात करेंगे। दीक्षा गुरु की बात करेंगे तो महाप्रभु वल्लभाचार्य, कहने का मतलब है पहले जो भी बहुत बड़े संत हुआ करते थे तो वो दीक्षा लिया करते थे, तो दीक्षा गुरु जो है उनके वो महाप्रभु वल्लभाचार्य हैं, है ना। इनका जो पद्धति है वो श्री राम भगवत की तर्ज पर बहुत सारे 12 स्कंदों की रचित योगी के पद दिए हैं इन्होंने। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और पद है ये भी फिर नेक्स्ट है, जिसका लेखक का नाम है गोस्वामी तुलसीदास बेसिकली है। इनका जीवन काल 1543 से लेकर 1623 तक रहा है। ये भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, है ना। राजापुर बंदा जगह है नाम। इनका जो मूल नाम था वो राम बोला था। तो ऐसा पूछा जाता है कि तुलसीदास के बचपन का नाम या तुलसीदास का क्या नाम था, तो राम बोला याद रखेंगे, है ना। उनकी माता का नाम है हुलसी, माता का नाम, और पिताजी का नाम है आत्मा राम दुबे,
ये ध्यान रखेंगे। इनकी पत्नी भी थी जिनका नाम है रत्नावली पत्नी, और इनकी दासिया थी जिनका नाम है चुनिया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो कई बार दासी या पत्नी पूछ देता है तो आपको ये ध्यान रख के बताना पड़ेगा। आगे की तरफ देखते हैं। एक मिनट, इसमें कुछ और भी छूट गए। जैसे मुख्य ग्रंथ जिन्होंने लिखा है वो रामचरितमानस है, सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य में से एक है इनका, जो कि बहुत ज्यादा प्रचलित है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। छप्पे चैप्टर 4 है। नावादास इसके लेखक है। अनुमानतः इनका जो जन्म है 1570 है, और इनका जो मृत्यु है वो अज्ञात है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1600 तक इनका सक्रिय रहा है, उसके बाद ये सक्रिय नहीं रहे। दीक्षा गुरु इनके जो है वो स्वामी अग्रदास है, अग्रअली है बेसिकली, है ना। ये भक्ति संग्रहालय संप्रदाय थे, भक्ति माल जो है बेसिकली ये चीज करते थे, है ना। भक्ति माला मुख्य रचना है, अष्टयाम है ना। ब्रज भाषा में ये बहुत ही आगे थे। चलिए आगे देखते हैं। कवित्र नाम है कवित्र चैप्टर का, और कवि का नाम है महाकवि भूषण, वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। इनका जन्म 1613 में हुआ है, इनकी मृत्यु जो है 1715 में हुई है। यह भी उत्तर प्रदेश के थे, और इनके पिता का नाम है रत्नाकर त्रिपाठी। ये रीति काल में शौर्य गाथा के बेजोर कवि थे, है ना। ये कब की बात है? रीति काल की बात है। ये रीति काल की ये शौर्य गाथा के बेजोर कवि रहे हैं, और ये छंद जो है 384 छंदों में से 105 अलंकारों का निरूपण इन्होंने छत्रपति शिवाजी की महाराज की में उन्होंने जो लिखा है उनके बारे में, उसमें इन्होंने उपयोग में लाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तुमुल कोलाहल कहल में इनका परिचय का नाम, इनके कवि का जो परिचय है वो है जयशंकर प्रसाद है। छायावाद प्रणेता ये कवि रहे हैं। इनका जन्म जो है आपका 1889 में है ना, और इनकी मृत्यु है 15 नवंबर 1937। ये भी उत्तर प्रदेश से, बनारस से बेसिकली है। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू है ना। तो ये साहू परिवार से ये बिलोंग करते हैं, जयशंकर प्रसाद जी, जिन्होंने तुलमुल कोलाहल कहल में लिखा है। अब है इसकी इनकी कुछ अंतुक्रांत कृतियां हैं, जिसमें महाराणा का महत्व है, करुणालय में है, प्रेम पथिक है। तो ये सब इनका कुछ कृतियां हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे कवि परिचय में, तो चैप्टर का नाम है पुत्र वियोग, जिसकी लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान है। राष्ट्रीय चेतना की कवित्री है बेसिकली ये। इनका जीवन काल 16 अगस्त 1904 से लेके 15 फरवरी 1948 तक चला है। ये भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है, और इनके माता का नाम श्रीमती धीरज कुंवर और पिताजी का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह रहा है, और इनके पति का नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, है ना। पुरस्कार की बात करेंगे तो मुकुल काव्य संग्रह में 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में प्रसिद्ध, है ना, शेख, देखिए लिखा हुआ है, शेख सरिया पुरस्कार से नवाजा गया था इनको। ठीक है, किनको? सुभद्रा कुमारी चौहान को। चलिए आगे की तरफ देखते हैं हम लोग। उषा, पाठ का नाम है उषा, जिनके लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। कवियों के कवि हैं ये। शमशेर बहादुर सिंह क्या है? कवियों के कवि है। जीवन काल इनका 13 जनवरी 1911 से स्टार्ट हुआ, 1993 में इनका जीवन समाप्त हो जाता है। इनका जो जन्म स्थान है वो देहरादून है, उत्तराखंड से ये बिलोंग करते हैं। और इनकी माता की अगर बात करें, माता का नाम जो है प्रभुदेवी था, और तथा पिता का नाम तारीफ सिंह है ना। ये काव्य संग्रह भी करते थे। इनका 1951 में संकलित है दूसरा सप्तक, है ना। तो ये सारी चीजें इनकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जंजन के चेहरा एक, पाठ का नाम है जंजन का चेहरा एक, जिनका कवि का नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जीवन काल है 13 नवंबर 1917, और मृत्यु काल है आपका 11 सितंबर 1964। इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश ग्वालियर में हुआ है, और इनकी माता का नाम पार्वती बाई है, जबकि इनके पिता का नाम माधव राज मुक्तिबोध है ना। इनकी कुछ आलोचनाएं हैं, कुछ काव्य हैं, कुछ कथा साहित्य है, तो इस सब चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका अधिनायक, पाठ का नाम है अधिनायक। राइटर का नाम यानी कि कवि का नाम है रघुवीर सहाय। समकालीन प्रकार के कवि रहे हैं। इनका जन्म जो है 9 दिसंबर 1929 को हुआ है, जबकि इनकी मृत्यु 30 दिसंबर 1990 को हुआ है। ये उत्तर प्रदेश, ये भी उत्तर प्रदेश के हैं, और जगह जो है लखनऊ है, और इनके पिता का नाम हरदेव सहाय है, वो भी एक शिक्षक थे। ये ध्यान रखेंगे। चलिए इनके कुछ सम्मान है, कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं, ये लोग भूल गए, सामान्य है। काव्य संग्रह पे साहित्य अकादमी से इनको पुरस्कार दिया गया था।
आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को, इनका जो पाठ है ये प्यारे नन्हे बेटे को, इसका जो लेखक है वो है विनोद कुमार शुक्ल, जिनका जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ है। मृत्यु के बारे में इनके बारे में नहीं दिया गया है। जब इस पाठ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, तो इनकी मृत्यु को हम लोग खोज के लिखेंगे, देखेंगे कि क्या है ना। इनका जन्म स्थान की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ से ये बिलोंग करते हैं। सामान्य और सम्मान जो इनको दिया गया है, रघुवीर साहब स्मृति पुरस्कार से नवाजा गया था इनको 1992 में। मुख्य काव्य की बात करेंगे तो वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, तो यह सब कुछ होना बचा रह गया, अतिरिक्त नहीं। तो ये सब जो है उनका मुख्य काव्य रहा है, जो बहुत ज्यादा प्रचलन में रहा है। 12 चैप्टर की बात करें तो ये है आपका हार जीत, जिसके लेखक है अशोक बाजपेयी। इनकी जन्म जो है आपका 16 जनवरी 1941 को हुआ है और ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। दुर्ग की जगह का नाम है। माता का नाम इनका निर्मला देवी है, जबकि पिता का नाम परमानंद बाजपेयी है। और हारजीत जो पाठे हैं, इसमें जो अशोक बाजपेयी ने बहुत सारी चीजें लिखी है और इनको जो सम्मान दिया गया है, इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। इनकी कुछ मुख्य कृतियां इस प्रकार हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जिसका नाम है गांव का घर। पाठ का नाम क्या है? गांव का घर। इनके लेखक का नाम है ज्ञानद्रौपदी, आधुनिक संवेदनशील कवि रहे हैं। ये 1 जनवरी 1950 में इनका जन्म हुआ। इनके मृत्यु के बारे में हम लोग जब पाठ्य पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में इनको जानेंगे। इनका जन्म स्थान झारखंड में हुआ है बेसिकली। अभी अगर 1950 की बात करेंगे तो उस समय वो बिहार में ही थे, लेकिन अभी झारखंड है। 2000 में हम लोग का बिहार झारखंड से अलग हो गया था, तो अभी इनको झारखंड ही कहा जाएगा। और गोंडा जगह है, वहां इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम सरला देवी, जबकि इनके पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे था। अब इनकी सम्मान की बात करेंगे तो पहल सम्मान जो है 2006 में मिला है इनको। और कविता संग्रह की बात करेंगे तो आंख हाथ बनते हुए 1970, है ना, में उन्होंने लिखा था ये सारी चीजें। तो ये सब चीज ये इनका कविता संग्रह है बेसिकली। तो इस पाठ्य का जो हम लोगों ने देखा है अभी, जो टोटल 26 चैप्टर का हम लोगों ने कवि परिचय देखा, इससे रिलेटेड आपका जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, वो क्वेश्चन बैंक में है। मैं शेयर कर दूंगा लिंक, आप लोग वहां से भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और साथ ही हमारे एप्लीकेशन पे जाके भी वहां मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। shriram.it.solution.co.in वेबसाइट पे चले जाना है, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं हम लोग के इंस्टीट्यूशन का, और वहां आपको मॉक टेस्ट देने को मिलेगा। क्लास वाइज आपका है, आप क्लास 10th 11th 12th जो भी है उस सब चीजों का आप टेस्ट वगैरह लगा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। हम लोग भी प्रत्येक पाठ को विस्तार पूर्वक देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। इस वीडियो के लिए, इस सेशन के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।